हेलो क्लास। आज हम लोग उत्साह कविता की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये आपके क्षितिज के काव्यखंड से ली गई है और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई। उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र में नवजीवन लाने के लिए अपनी कविताओं को माध्यम बनाया। अर्थात जब भारत गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था तो भारतीयों में चेतना जगाने के लिए निराला जी ने अपनी कविताओं के द्वारा उन्हें जागृत किया और उन्हें बताया कि देश को इस समय कितनी ज़रूरत है उनके जन जागरण की और कितनी ज़रूरत है उनके उत्साह और उनके देश प्रेम की। तो इस कविता यानी उत्साह में बात की गई है बादल की। बादल अर्थात बादल जहाँ प्यासे मन को शांत भी करता है, वहाँ पर ये क्या है? विद्रोह का भी एक सिंबल है। विद्रोह की भी एक यहाँ पर इसका एक मिसाल कह सकते हैं। क्योंकि ये जब बारिश करता है या बहुत क्रोधित अवस्था में आता है तब ये तबाही भी लाता है, लेकिन साथ ही साथ जब बादल गरजता है तो हमारे अंदर मन में उत्साह भी लाता है। तो उत्साह का अर्थ क्या होता है? उत्साह का अर्थ होता है जील यानी एक्साइटमेंट, यानी हमारे अंदर किसी कार्य को करने की जब अत्यधिक उत्कंठा होती है तो उत्साह का रूप ले लेती है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है इस कविता में। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो। ओ बादलों गरजो, यहाँ पर उनसे आवाहन कर रहे हैं बादलों से सूर्यकांत त्रिपाठी जी कि हे बादलों गरजो, बहुत गरजो। घेर घेर घोर गगन, जो ये संपूर्ण आकाश है इसको तुम संपूर्ण रूप से घेर लो, चारों तरफ से घेर लो। धराधर हो, और धरा जो हमारी है इस पृथ्वी को भी तुम अपने आगोश में ले लो। इस पृथ्वी पर भी तुम अपने बादलों के द्वारा जो वर्षा कर रहे हो उसको भी अपने आगोश में उस वर्षा से ले लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित यानी यहाँ पर श्याम रंग यानी काले काले और रंग के जो तुम बादल हो, सुंदर सुंदर बादल हो। काले घुंघराले यानी घुंघराले का अर्थ है कि जब आप बादलों को देखते हैं तो उनमें कई आकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। कभी वो किसी जानवर की आकृति ले लेती हैं, किसी मानव के मुख की आकृति ले लेती हैं, और कभी कभी आप देखते होंगे कि उनमें जो उनकी जो रंगत होती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये प्रकृति का एक अनोखा रूप है जो हमें देखने को मिलता है बरसात के मौसम में। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे नवजीवन वाले। बाल कल्पना कैसे पाले यानी तुम जो आकृति धारण करो ऐसा लगे कि जैसे बालकों ने, बच्चों ने कल्पना की है और उनकी कल्पना के अनुसार ही तुम अपनी आकृति को बदल रहे हो। विद्युत छवि उर में, और तुम्हारे उर में, हृदय में विद्युत छवि है यानी विद्युत चमकती है, बिजली चमकती है जो तुम्हारी सुंदरता को और तुम्हारे उत्साह, तुम्हारे अंदर के गर्जन को भी दिखाती है। कवि नवजीवन वाले, और इससे ऐसा लग रहा है कि तुम नव जीवन की नई कविता लिख रहे हो। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि तुम नए जीवन की कविता लिख रहे हो। अर्थात जब बारिश होती है तो क्या होता है? हमारे आसपास की प्रकृति बहुत सुंदर हो जाती है, पत्ते धुल जाते हैं, प्रकृति एक नया रूप ले लेती है जिसको देखकर जो मानव होता है उसका मन बहुत ही हर्षित हो जाता है। तो ये नव जीवन की शुरुआत होती है। कैसे? जैसे कि अगर आप देखेंगे जब बरसात होती है तो जो बीज डाले गए होते हैं धरती में वो कोपल का रूप लेकर बाहर आ जाते हैं, उनमें नवजीवन का संचार हो जाता है। इस प्रकार से बादल नवजीवन का भी एक सिंबल है, एक नवजीवन का भी एक संज्ञा है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा है यानी बहुत कठोरता छिपी है। जब तुम गुस्साते हो, जब तुम नाराज होते हो तो क्या होता है? तुम विध्वंस भी लाते हो। नूतन कविता, और इससे ऐसा लग रहा है कि तुम नई कविता का भी संचालन करोगे या नई कविता की भी तुम निर्माण करोगे। फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल फिर से नई कविता लिखो, फिर से नवजीवन दो इस धरती को, और बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व निघात के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल मतलब व्याकुल थे। इस धरती के सारे प्राणी बहुत व्याकुल थे। उन्मन थे उन्मन यानी अनमने थे, यानी उनके अंदर किसी प्रकार का उत्साह नहीं था। इस प्रकार से लग रहा है जब तुम बरसोगे तो उनके मन में उत्साह का संचार हो जाएगा। विश्व के निघात
के सकल जन और विश्व के संपूर्ण जन, सकल जन संपूर्ण जन सभी जन निधाग थे किससे? गर्मी से। गर्मी से इतनी व्याकुलता आ गई थी सबके मन में कि कोई भी व्यक्ति कोई कार्य को करना नहीं चाह रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और पता नहीं किस अज्ञात दिशा से बहुत सारे अनंत के घन, बहुत सारे क्या आए हैं? बादल आए हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, इस तपती हुई धरती को जल से फिर शीतल कर दो हे बादल। ये जो धरती गर्मी से व्याकुल हो चुकी है, सारे संपूर्ण जन जो है, सारे लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं? व्याकुल हो चुके हैं गर्मी से। उसको तुम तप्त कर दो, यानी तृप्त कर दो उसको। धरती जो तुम्हारी तप रही है, तप्त का मतलब तप रही है, और इसको क्या कर दो? तृप्त कर दो, इसको शांत कर दो, ताकि फिर से नवजीवन का संचार हो सके। तो आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।